Good morning, students. In the continuation of our previous video, we were doing digestive system, meaning of human beings, and where we have studied that the alimentary canals and the gland make our digestive systems. And the alimentary canal consists of various organs. Number first, your food. We take our food through our mouth, where the digestion started. That is, the first digestion take place of starch. That means carbohydrates, and converted into sugar. Then, though your food goes from esophagus, where no digestion take place, if you remember, only because of the movement of the muscles, the food reaches to the widest part of alimentary canal called stomach, where the digestion of protein take place due to the gastric juices, due to the presence of gastric juices. And then the food goes to the longest part of the alimentary canal, that is known as small intestine. Why it is known as small intestine, students? Although it is a very long one, but the width is very small. That is the reason it is known as small intestine. Although it is one of the longest part of alimentary canal, जिसकी वजह से हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. जैसे फूड स्टमक से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, इमीडिएटली साथ में ही there is a liver and pancreas is present, which secretes the bile juice and pancreatic juice. Bile juice for the digestion of fats, and pancreatic juice is for carbohydrates, protein and fats. So this is done in the small intestine. Remember students, this is very important. खाना liver या pancreas में नहीं जाता, खाना अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, बट लिवर और पैनक्रियाज अपने जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट्स करते हैं. सो दे सिक्रीट देयर जूसेस इन दैट, सो दैट द डाइजेशन कैन टेक प्लेस, बिकॉज दे कंटेन सम एंजाइम्स ओवर हियर. बाइल जूसेस और पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स. बाइल जूस फॉर फैट्स, पैनक्रियाटिक कार्बो प्रोटीन्स एंड फैट्स. एंड इवन द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन्स की वॉल्स भी जूसेस सिक्रीट करती है, विच वी कॉल एज इंटेस्टिनल जूसेस. दैट्स ऑल्सो हेल्प इन द, और इट एडेड मतलब इंक्रीज कर देती है, हेल्प करती है इन द डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स की. सो हियर द डाइजेशन कंप्लीट्स. यहाँ पे डाइजेशन पूरी कंप्लीट हो जाती है. दैट इज your carbohydrates converted into glucose, protein converted into amino acid, fats converted into fatty acid and glycerol. The end products जो बनते हैं, carbohydrates converted into glucose, protein, amino acid, fats converted into fatty acid and glycerol. अब if you remember students, कभी हम बीमार होते हैं, हमें ट्रिप चढ़ती है और उसमें ग्लूकोज दिया जाता है. Why glucose? बिकॉज कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी, और हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स टूट के किस में बदला, ग्लूकोज में, एंड ग्लूकोज गिव अस एनर्जी. तो उस समय उस पेशेंट को एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं देते. कार्बोहाइड्रेट्स वी गिव द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट इज ग्लूकोज, जिसमें जो बॉडी हमारी बड़ी ईजिली क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है. इसलिए ग्लूकोज दिया जाता है एक पेशेंट को, ताकि वो ईजिली वो बॉडी एब्जॉर्ब कर ले, उसको काम ना करना पड़े कि कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में पहले कन्वर्ट करे. तो इसलिए सीधा ही उसको क्या दे दिया जाता है, ग्लूकोज, सो दैट इट ईजिली कन्वर्ट इनटू एनर्जी, एज उस पेशेंट को एनर्जी मिल जाए. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन. बट वन मोर थिंग, अभी हमने सेकेंड और थर्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं गए. अगर वी सी दैट the second and the third part of small intestine consist of a finger like projections. अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, लास्ट सेकेंड और थर्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, दैट वी कॉल इट विली.
अगर दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस इज the front side part of the small intestine, that is we have a villi, a finger like projections is there. अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो इट सीम्स टू बी लाइक दिस वे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं. अब ये क्या करती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में अब खाना डाइजेस्ट हो चुका है, अब यहाँ से खाना एब्जॉर्ब्ड होता है. सो एब्जॉर्प्शन, ताकि सरफेस इंक्रीज हो जाए, विली क्या करती है, it increases the surface area, it increases the surface area of the absorption. अगर ये सिंपल फ्लैट होती तो एरिया सिर्फ इतना होता. ड्यू टू द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस द एरिया इंक्रीजेस, दैट्स वाई द एब्जॉर्प्शन बिकम फास्टर, ताकि जो फूड जो टूट चुका है वो फटाफट एब्जॉर्ब हो सके. और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स, एंड वन मोर थिंग, इफ यू लुक over the single villi, that is known as villus. So if you can easily look at, there is an increase of the area, and due to that increase of the area there is a absorption of food, and we call it that absorption, that process known as absorption. अब जरा आप ध्यान से देख पा रहे हैं, villi is consist of a various blood vessels. यहाँ पे बहुत सारी blood vessels दिख रही हैं. जैसे फूड एब्जॉर्ब होता है, इट एंटर्स इनटू दिस ब्लड कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स, एंड दीज ब्लड वेसल्स टेक दिस डाइजेस्टिव फूड टू ईच एंड एवरी organ, where it converted, where they organs take that food and convert it into energy, and this process we call it assimilation. Now the food is being absorbed by the villi, that is known as absorption, and the blood take the digestive food and to the each and every organ and each every cells, where it converted into energy, is called assimilation. You can able to see it very clear. Now students, we will see how this small intestines work. Students, we have seen in the earlier video, in the previous video, that the food is being converted into semi-solid or churned by the stomach. Now it converted into semi-solid. Now the various glands, now food will move from stomach and moves into the small intestine, where these glands as well as the digestive juices, bile juices is a yellowish and green color, as well as the digestive juices now helps in the digestion of this food. Now this food will goes from stomach and move to the, immediately जैसे move करेगा, दोनों ducts, pancreatic duct and this is a bile duct, and जैसे यहाँ पे they secretes, and these fat cells converted into the fatty acids and glycerol by this bile juices. They are converted into fatty acids and glycerols. The fats, bile helps in, even the protein, pancreatic juice helps in the protein to convert into amino acid, and carbohydrates convert into glucose. Now the food will goes to the second and third part. Now there is a finger like projection you can able to see, this is known as villi. Near the foods, the digestive food get absorbed. The digestive food get absorbed, and there is a blood vessels are there, and these blood vessels take this digestive food to each and every organ. Now student, we have seen that how the food is being get absorbed, move from the blood capillaries to each and every organ and get being absorbed. Now what happened to the undigested food? अब undigested food कहाँ जाता है? वो जाता है, that is the widest part of the small alimentary canal, which we call it large intestine, although it is a shorter but wider, चौड़ी होती है but छोटी होती है small intestine से, इसलिए नाम पड़ा है large intestine. It is 1.5 meter long. अब large intestine में digestion नहीं होती, digestion end हो गई थी small intestine में. यहाँ पे if in case some minerals, some water, excess of water being absorbed and converted into a fecal matter, एक solid matter में convert कर दिया जाता है, and which is passed through the, which stored in the rectum
एंड एट द टाइम जब इसको बॉडी से बाहर निकलना होता है, थ्रू द एन ओपनिंग कॉल्ड एनस, इट मूव्स आउट ऑफ आवर बॉडी. So this is whole human digestive system, where it start from the mouth, esophagus, stomach, small intestines, where the liver and pancreas is also help secrete their juices, and the undigested food goes to the large intestine, stored in the rectum, and through the opening called anus, it moves out of our body. So this is all about the students, your human digestive system.